नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। आपका शहर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ी खबर है, जहां स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर पर साइबर अटैक। एमपी के बिजली गुल करने की कोशिश की गई तो रोज हो रहे 100 से ज्यादा साइबर अटैक। साइबर हमलों में विदेशी आईपी एड्रेस हमले से बचने के लिए सुरक्षा मजबूत कर दी गई है। तो बताते चले कि मध्य प्रदेश के बिजली कंपनी के मुख्यालय से प्रदेश भर के लिए बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के सिस्टम पर अचानक साइबर हमले बढ़ गए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बीच ये मामला कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। खबर है कि साइबर अटैक के मामले में 100% की बढ़ोतरी हुई है। फायरवॉल की सुरक्षा के लिए लगे हर हमले को रोकने की कोशिश जारी है। बिजली कंपनी के अधिकारी नजर बनाए हुए हैं और केंद्र सरकार को भी इसकी जानकारी दी जा रही है। लोड डिस्पैच केंद्र साइबर सुरक्षा के एसई राजेश गुप्ता ने एनडीटीवी को बताया कि तकनीकी दृष्टि से हम पूरी तरह सक्षम हैं और इसी वजह से इन साइबर अटेम्प्ट को विफल कर सके। राज्य विद्युत मंडल के लोड डिस्पैच सेंटर जबलपुर में इस समय हम पहुंचे। ये मध्य प्रदेश का सबसे पावरफुल लोड डिस्पैच सेंटर है, जहां पर प्रतिदिन बहुत सारे साइबर अटेम्प्ट किए जाते हैं, लेकिन सारे यहाँ पर आकर निष्क्रिय हो जाते हैं। हमारे साथ राजेश गुप्ता जी हैं। राजेश जी, ये बताइए कि क्या करते हैं आप यहाँ पर? ये भार प्रेषण केंद्र जो है मध्य प्रदेश में ग्रिड मैनेजमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण इकाई है। ये पावर सेक्टर का सबसे जैसे बोल सकते हैं नर्व है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ट्रांसमिशन कंपनी, जनरेशन कंपनी के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है। और इस काम को करने के लिए यहाँ पर बेहद आधुनिक, अत्याधुनिक ऑटोमाइज सिस्टम्स यूज में होते हैं। जो आईटी और ओटी सिस्टम्स हैं वो पूरी तरह से साइबर सुरक्षित हैं। उसके लिए हम रेगुलरली जो भी भारत सरकार और इसके मध्य प्रदेश सरकार के हैं दिशा निर्देश पालन करते हैं। रेगुलर सिस्टम्स का ऑडिट होता है और ऑडिट के हिसाब से जो भी कंप्लायंस हैं वो फुलफिल किए हुए हैं। और हम लोगों के एक व्यवस्थित साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान है कि यदि कोई भी मान लीजिए कुछ हो भी जाता है, बाय चांस कोई हमला या कुछ, तो उससे हम कैसे निपटेंगे, उससे कैसे सिस्टम रिस्टोर करेंगे वापस, इस सब की हमारी पूरी तैयारी है। राजेश जी, तैयारियां तो आपने बड़ी पुख्ता करके रखी हैं, तभी तो पिछले दिनों जो बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए साइबर अटैक के, उससे आप बचे रहे। तो कितने अटेम्प्ट हुए, किस तरीके से हुए? ये तो खैर वैसे क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स हैं। हर सिस्टम्स में 4 महत्वपूर्ण सिस्टम्स हैं। एक स्काडा सिस्टम है, यूआरटी डेसिमल सिस्टम है, एबीटी एनर्जी अकाउंटिंग सिस्टम है। तो हर सिस्टम्स पर हर वक्त कोई ना कोई गतिविधि होती रहती है, तो इसको क्वांटिफाई करना तो मुश्किल है ना। पिछले दिनों जो एक आध हफ्ते में अटेम्प्ट एकदम बढ़े हैं, जो सामान्य तौर पे 100%, 200% से ज़्यादा हो गए, क्या हुआ, कैसे बचे आप इनसे? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स का साइबर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है। और हमारा जो सिस्टम बाय डिजाइन ऐसा है कि उसमें हमने सारे ये सब चीज़ें फैक्टर इन की हुई हैं। सिस्टम हम लोग एक्चुअली यहाँ पर डिफेंस इन डेप्थ एक टर्मिनोलॉजी होती है साइबर सिक्योरिटी में। डिफेंस इन डेप्थ मीन्स 360 डिग्री, हर तरह से पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, हम लोग यहाँ पर जो काम करते हैं उनको बाकायदा अवेयरनेस कैंप्स वगैरह लगाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं, जिससे वो उनकी जो गतिविधियाँ हैं वो साइबर सिक्योर हों। टेक्नोलॉजी वाइज हमने जो भी आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है साइबर सिक्योरिटी के लिए वो उपयोग कर रहे हैं। प्रोसेसेस हमारी सारी पूरी स्टैंडर्डाइज हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर से हर चीज़ को करने के लिए इसके कारण। सर, तो कितने अटेम्प्ट बढ़े और अभी क्या कुछ कम हुए? नहीं, अभी अटैम्प्ट तो उतने ही हैं। परसेंटेज में बोलेंगे तो लगभग 100% अटैम्प्ट्स की कोशिशें बढ़ी होंगी पहले से। बढ़ी है। और अभी ये जो सीज फायर के बाद कुछ कम हुए क्या? नहीं, वो तो अभी जैसा पहले था वैसा ही जारी है। यस। तो सर, आपने कुछ आइडेंटिफाई की कि आखिर ये कहाँ से हो रहे हैं? चाइना और पाकिस्तान के कुछ आईपी एड्रेसेस आपको मिले हैं? वो कैपेबिलिटी उतना हमारे पास नहीं है। उसके लिए हम हेल्प लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी जो शार्टेन है और एनसीआईपीसी है, तो हम लोग उनकी हेल्प लेके उनसे सहयोग ले रहे हैं अभी वो आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अभी कैसे आप पता कर रहे हैं कि ये एकाएक ये जो बाढ़ आई अटेम्प्ट्स की, ये कैसे आ गई, कहाँ से आ रहे हैं, ये कौन कर रहा है? तो इसकी जांच के लिए भी आप कोई कमेटी या कुछ? ये हमारा सिस्टम जो है क्रिटिकल सिस्टम है,
और इसकी मॉनिटरिंग में हमारे अलावा एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है NCIIPC, नेशनल साइबर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन। तो बैकग्राउंड में हमारे साथ वो NCIIPC एजेंसी काम करती है और इसको वो वॉच करती है कि बाहर से यदि हो रहे हैं तो वो कहाँ से हो रहे हैं, ये सब उनके परव्यू में आता है और वो इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो अपना काम ये है कि जो भी अटेम्प्ट किए जा रहे हैं उन्हें हम होने के पहले उन्हें निष्क्रिय कर दें, और इसमें जबलपुर लोड डिस्पेंस सेंटर जो है ये पूरी तरह से सफल रहा है। तो अटेम्प्ट तो बहुत हो रहे हैं, बड़ी मात्रा में हो रहा है, इतने कि जिसे 100% या उससे भी ज़्यादा कहा जा सकता है। लेकिन जबलपुर के लोड डिस्पेंस सेंटर ने पूरी तरह से सारे अटेम्प्ट्स को अभी तक सफल नहीं होने दिया, और मध्य प्रदेश की विद्युत आपूर्ति पहले की तरह चल रही है। हमले तो हर तरह से होते रहे, जिसमें एक साइबर अटैक भी थे, अटेम्प्ट किए गए, लेकिन कोई भी अटेम्प्ट मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के सुरक्षा कवच को भेद नहीं पाया। यही भारत की तकनीकी का कमाल है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए।